हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1। आज से हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। कल मैंने आपको नोटिफिकेशन रात को भेज दिया था कि हम पेपर जो सेकेंड ईयर का है पेपर 1 वो आज से हम स्टार्ट होंगे। कम से कम 10 दिन लगेंगे, हम पेपर 1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक है आपका ज्ञान। जो कि पेपर 1 है उसका नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम, जिसमें आपको नॉलेज और करिकुलम यानी आपका ज्ञान कितना है, किस किस प्रकार का ज्ञान होता है, और पाठ्यक्रम यानी आपका करिकुलम कैसे सेट करना चाहिए बच्चे को, और आपका टीचिंग मेथड जो है वो क्या क्या होने चाहिए। करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको लगाई गई हैं, क्यों लगाई गई हैं, किस प्रवृत्ति क्या सोचकर लगाई गई हैं। तो ये सब आप इस पेपर में पढ़ोगे, जो कि बहुत आवश्यक है टीचर्स के लिए। अब आप कहोगे ज्ञान क्या है। ज्ञान नॉलेज है। अगर आपको इसके बारे में लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे आप। ज्ञान क्या है? ज्ञान नॉलेज है, आप बोल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ज्ञान क्या है? किसी के बारे में हमें जानने का अर्थ ज्ञान है, हाँ, या फिर क्या ज्ञान है। ठीक है, तो इस बारे में क्या क्या आप लिख सकते हो। ज्ञान के ऊपर अगर आपको 5-6 टॉप पेजेस लिखने के लिए आ जाएं तो आप क्या क्या लिख सकते हो। बेसिकली ये चीज़ है, जब भी एक टीचर के अंदर इतना विस्तार से ज्ञान होना चाहिए कि अगर उसको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दे दिया जाए कि आप इस टॉपिक के बारे में बोल दीजिए मैम, थोड़ी सी लाइंस बोल दीजिए, 2-3 लाइंस बोल दीजिए, तो वो सोचे नहीं। स्टेज पर जाने से, पोडियम पे जाने से पहले वो सोचे नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में वो एटलीस्ट 2-3 लाइंस तो बच्चों को बोल ही दे। जब आप बहुत सारी लाइंस पढ़ते हो ना, तब आपको 2-3 याद रहती हैं, हाँ, या उसके थ्रू आपके विचार बनते हैं मन में, है ना। तो आप बेसिकली बीएड कोई हुआ नहीं है। सबसे पहली बात बताऊं, बीएड कोई हुआ नहीं है। आप ऑलवेज मैसेज करते हो कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला पेपर पढ़ा दीजिए, ये चीज़ करा दीजिए मैम, वो चीज़ करा दीजिए। आप एक बार रीड भी लगा लोगे ना, अगर उसमें से आपको 2-3 बातें याद रह जाती है तो आप खुद 5-6 पेजेस लिख सकते हो, है ना। तो आपको बेसिकली ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने पढ़ी हुई हो वो चीज़। या अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो देखते हो, कोई भी बीएड की वीडियो देखते हो, किसी ने इतना तो बताया ही होता है कि आपको थोड़ा सा याद रह जाए किसी वे में। जिसकी भी आपको वीडियो अच्छी लगती है वो आप देखो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता और आप सुन लेते हो, उससे आपको याद रह जाता है और आप 5-6 पेजेस आराम से लिख सकते हो। आपको पता है कि बीएड के पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 5 या 6 पेजेस का लिखना होता है, जो कि 16 नंबर का होता है ना। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है जिसमें हमें 5 या 6 पेजेस लिखने होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बीएड का पेपर चेक कर रहा है या कोई भी टीचर है जो चेक कर रहा है, वो क्या आपका सारा पढ़ेगा? नहीं, वो सिर्फ आपकी 2-3 लाइंस पढ़ते हैं, आपका लिखने का तरीका देखते हैं, बीच बीच में से 2-3 लाइंस पढ़ी जाती हैं। अगर ठीक लगता है तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। कई बार नहीं भी पढ़ते हैं टीचर्स, ठीक है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, लिख कर आना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो आज हम इस पेपर में ज्ञान के विषय में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज्ञान के बारे में पता होगा ना, तो आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको और वीडियोस देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब सबसे पहले बात आती है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान वस्तुपरक है यानी ऑब्जेक्टिव है, या आत्मपरक है यानी सब्जेक्टिव है। क्या ज्ञान मन का गुण है?
या अथवा क्रिया है? ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं? शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान के स्रोतों का महत्व क्या है? तो यही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मस्तिष्क में आते हैं, है ना। शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान के स्रोतों का महत्व क्या है? क्या यह ज्ञान प्रमाणिक स्रोत है? तो आपके जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो, जरूरी नहीं ज्ञान, ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, हाँ, या फिर इसकी ज़रूरत क्या है, हाँ, ये कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप फलाना फलाना क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में पढ़ते हो, करेक्टरिस्टिक, विशेषताएं और चीज़ें, इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ते हो, प्रिकॉशंस, है ना। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। तो ज्ञान मीमांसा जो है वो विभिन्न एक प्रश्नों ग्रंथ का है उत्तर ढूंढा जिसके जा अंदर सकता है। अब कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं आपको ज्ञान की, जिसको आपको याद करनी है। कोई भी 2-3 जो भी आपको इजी लगती हैं, इससे आपका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने आंसर में लिखते हो, इफ़ेक्ट पड़ता है कि इस बच्चे ने सब कुछ पढ़ा है। अब प्रोफेसर रसल, है ना, प्रोफेसर रसल ने कहा है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यानी नॉलेज इज़ दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। यानी आपके जो अंधकार हैं, आपकी जो गलत फहमियाँ हैं, वो उसको प्रकाशित करता है, ठीक है। आपकी जो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, किसके द्वारा होंगी? ज्ञान के द्वारा। अब विलियम जेम्स भी कहते हैं ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। नॉलेज इज़ एन अदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। अगर हमें ज्ञान होगा तो हमारा व्यवहार जो है उसी के द्वारा प्राप्त होगा। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, वही जो है सफलता का दूसरा नाम है, ठीक है। व्यवहारिक प्राप्ति, हमारे व्यवहार में जो है ज्ञान के द्वारा बदलाव आएगा, ठीक है। ये नहीं हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिग्रियां ले ली बहुत सारी और हमारा व्यवहार जो है वो खराब है, ठीक है। व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है ज्ञान, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो जिसको ज्ञान होगा उसके व्यवहार में आप अंतर देखेंगे। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है, ठीक है। प्रोफेसर जोड़, ज्ञान हमारी उपस्थित जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। यानी ज्ञान है जो नॉलेज इज़ एन एडिशन ऑफ अवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। जो नॉलेज है हमारी, वो जो हमारी एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही इंफॉर्मेशन है, प्रोफेसर जोड़ कहते हैं जो हमारी नॉलेज है उसके अंदर जो पहले से ही ऑलरेडी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है, हमारे एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एक वृद्धि का काम करता है और ज्ञान, ठीक है, उसको ऐड ऑन करता है। मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन पहले से ही हमारे अंदर है और एक्सपीरियंसेस हैं कुछ हमारे, तो उसमें हमारे ज्ञान जो है वो हेल्प करता है उसमें ऐड ऑन होने में, ठीक है। देन उसके बाद सुकरात यानी सॉक्रेट्स कहते हैं ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू। वस्तुवादी कहते हैं ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। प्रत्ययवादी यानी आइडलिस्ट कहते हैं ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। हॉब्स कहते हैं ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज द पावर। ये तो बिल्कुल सच है कि ज्ञान जो है वो हमारी पावर है। अगर आपको ज्ञान होगा तो आपके अंदर एकदम फुल कॉन्फिडेंस होगा,
है ना, वो जो कि आपकी ताकत बनेगा, किसी भी सिचुएशन में आपकी ताकत बनता है। जिसको ज्ञान होता है वो आपकी क्या बनता है, पावर बनता है। ज्ञान जो है आपकी पावर बनता है कोई भी सिचुएशन में। ज्ञान शब्द का प्रमुख, ये हॉब्स ने ही किया, ज्ञान शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है: परिचय, कार्य करने की योग्यता, प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। अब इनको देखेंगे, परिचय क्या है। जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो हम किस बारे में ज्ञान रखते हैं, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं। परंतु केवल परिचय करने मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उससे अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो जैसे आप किसी के व्यक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो यही बिल्कुल मतलब कि आपको बस ये पता है कि वो APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है, उसका परिचय आपको पता है, लेकिन उससे आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं होता कि वह कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनका परिचय पूरा नहीं होता, है ना। लेकिन जैसे आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे परिचित हुए बिना उनकी किताब पढ़कर भी उनके बारे में जान सकते हैं, या फिर जो उनसे परिचित है उनके माध्यम से उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसका परिचय मिलता है। देन कार्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू डू समथिंग। ज्ञान शब्द का प्रयोग कार्य करने या सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। योग्यता से अभिप्राय है किसी कार्य को करने की कुशलता से है। जैसे एक तैराक में तैरने की योग्यता है, मतलब ही नोज हाउ टू स्विम, है ना, तो उसमें योग्यता है तैरने की। जैसे एक टीचर में पढ़ाने की काबिलियत होती है ना, काबिलियत होती है। तो ऐसे ही वो क्या होता है, कार्य करने की योग्यता, ठीक है। देन प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। प्रतिज्ञप्ति ज्ञान क्या है, यह अर्थ दर्शन शास्त्र में महत्व रखता है। जैसे हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हम किसी के बारे में ज्ञान रखते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाना जानती हूँ, क्लियर। तो ये क्या हुआ हमारा प्रतिज्ञप्ति ज्ञान, जो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, ठीक है। क्लियर है सभी को। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आने वाली यूं ही वीडियोस देखने के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।